You are never going to be successful if you don't learn this thing. And if you don't want to be successful, then just scroll up. But if you want success, then hear me out. देखो, हम सभी को पता है रिचर्ड फेनमैन बहुत ही ग्रेट थिंकर थे और बहुत ही जाने माने और बड़े फिजिसिस्ट थे। लेकिन फेनमैन की लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया जहाँ पे वो फिजिक्स के नए आइडिया सोच ही नहीं पा रहे थे और फिजिक्स में आगे मूव ही नहीं कर पा रहे थे और वो भी एकदम बर्न आउट हो गए थे। तो आखिर फेनमैन ने इस चीज को टैकल कैसे किया और इस चीज से वो उभरे कैसे? सो दिस इज द डे 12 ऑफ आवर बुक चैलेंज, जहाँ पे हम लोग 35 बुक्स पढ़ रहे हैं 345 डेज में। और आज की बुक है श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फेनमैन। तो देखो, जब फेनमैन ने अपनी लाइफ को नोटिस करना शुरू किया ना, तब उन्होंने नोटिस किया कि पहले वो जब फिजिक्स के बारे में सोचते थे तो वो बस क्यूरियस थे, वो क्यूरियस थे अबाउट द वर्ल्ड, हाउ द थिंग्स वर्क। लेकिन अभी जब वो कोई नया आइडिया के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो कोशिश कर रहे थे कि मैं कोई एक अच्छा आइडिया सोच लूँ सो डैट मैं अपनी कंट्री के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूँ। दैट इज नॉट बैड, लेकिन ये चीज़ उनके पहले वाले क्यूरियोसिटी से अलग थी और इसी के कारण उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा था और वो बर्न आउट हो जा रहे थे बार बार। तो एक दिन ना वो ऐसे विदाउट एनी प्रेशर घर से बाहर निकले। उन्होंने फिर से एक फेनोमेना को नोटिस किया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवाल उठाए कि हाउ इज दिस वर्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस सवालों पे उन्होंने काम किया, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की और उसके जवाब को ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक ऐसा जवाब ढूंढ लिया जिससे उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया इन फिजिक्स। तो देखो, बात बड़ी सिंपल है। अब आपको अपनी लाइफ में जो करना है आप वो करो जो आप चाहते हो, और वो भी अपनी स्टाइल में, ना कि किसी दूसरे के प्रेशर में आके, किसी दूसरे के प्रेशर में आके, किसी दूसरे के चक्कर में आके आप उस चीज को उसके ढंग से करने लगो। नहीं, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है। अगर खेलो तो खुद की खुशी से, अगर पढ़ो तो खुद की क्यूरियोसिटी को के लिए, और किसी दूसरे के लिए नहीं। So that's all for this video. If you like the concept and idea, then please like, follow, and whatever you want to do. Bye bye. Bye bye.